साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज की तैनाती दुरुस्त करार। विफाकी काबीना की मंजूरी का इत्तलाक माजी के ट्रायल पर नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कहा गया, गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का साथ चलने पर इत्तेफाक। दोनों बड़ों को इस्लामाबाद में मुलाकात। आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। और शेर बिल्ली निकला। बिलावल भुट्टो ने देर का ठंडा मौसम गरमा दिया। लीगी क़यादत पर लफ्जी तीरंदाजी। कहा, उनकी सियासत ये है कि मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेले नहीं दूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, कई बार के वजीर आजम चौथी बार बनकर क्या करेंगे। बिलावल को उनकी जबान में जवाब देना नहीं चाहते। लीगी रहनुमा राना सना कहते हैं, पीपल्स पार्टी हमारी तारीफ करके पंजाब में वोट हासिल नहीं कर सकती। बिलावल बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं। लहजा और गुफ्तगू भी उसी मयार की होनी चाहिए। सियासत में जो गंदगी का कल्चर हम फेस कर चुके वो अब दोबारा नहीं करना चाहते। वो 10 दिन पहले तक अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत हुकूमत पर आ गए हैं। अगले 10 दिन में मान लेंगे कि हुकूमत नून लीग की बनेगी। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें केस के हकायक से मुतालिक कुछ चीजें याद हैं, लेकिन आप हमें शुरू से लेकर चलेंगे। आप दोनों अपीलों पर दलाइल में तकरीबन कितना वक्त लेंगे। नवाज शरीफ के वकील ने कहा, 2 दिन। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया, हमें तकरीबन आधे घंटे से 2 घंटे चाहिए होंगे। चीफ जस्टिस बोले, क्या इसका मतलब हम ये लें कि नैब ने कुछ नहीं कहना। जरूरत पेश आई तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी हाई कोर्ट में मौजूद थे। मुसल्लह फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान अमन का दाई है। खित्ते के मुमालिक से दोस्ताना रवाबित चाहता है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का PAF अकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। निगरां वजीर आजम को जनरल सलूट पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंजेस का जवाब देने के लिए जंगी तैयारी, जहनी सलाहियत की अहमियत को उजागर किया। जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशावराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, अमन के वक्त में हकीकत पसंदाना तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कमांडर मंगला कोर ने इस्तकबाल किया। इसराइली फौज के अस्पतालों के बाद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के घरों पर हमले। जसीरात में डॉक्टर, नर्स और सिविल डिफेंस अहलकार के घरों पर बम बरसा दिए। 20 से ज्यादा अफराद शहीद, 50 से ज्यादा मलबे तले दबे हैं। इंडोनेशिया अस्पताल का मुसलसल तीसरे रोज मुहासरा। अंदर मौजूद 500 जख्मी इलाज के मुंतजिर। ईंधन खत्म। तुर्क मीडिया के मुताबिक 46 रोज से जारी इसराइली हमलों में 7,000 बच्चों समेत 15,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान मजीद 2 इसराइली हलाक। मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 68 हो गई। इसराइल से जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया कहते हैं, हमने अपना मौकफ कतर के भाइयों और सालिसों को पहुंचा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत जंग में 5 दिन का वक्फा होने का इम्कान है। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मुजाहिर अपने वकील ख्वाजा हारिस के साथ इजलास में मौजूद। काउंसिल ने शिकायत कुनंदगान को भी नोटिस जारी कर रखे हैं।